बसो उसी चैप्टर का ये प्रश्न नंबर दूसरा है, प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर दूसरा का यह दूसरा क्वेश्चन है। ठीक ना। दिया बच्चों की 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। ठीक ना बच्चों, हमको सोनू की उम्र और नूरी की उम्र हमको बताना है, हमको पता नहीं कि कितना है। तो इस सिचुएशन में बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना नूरी की आयु कितना है 100 वर्ष। ठीक, और सोनू की आयु y वर्ष। ठीक, इतना हो गया। आप देखिए चलेंगे शर्त नंबर 1 से, ध्यान से देखिएगा। दिया कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक ना, मतलब 5 वर्ष पहले क्या था बच्चों, जो सोनू की उम्र था, ठीक ना, जो नूरी की उम्र था सोनू की उम्र से 3 गुनी थी। ठीक ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। थी। जब 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की उम्र से 3 गुनी थी। ठीक ना, तो सोनू की उम्र था ना, नूरी की उम्र से कम था। ठीक ना, नूरी की उम्र ज़्यादा है सोनू की उम्र से, तो 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, इसमें यहाँ पे बच्चों हम हटा देंगे। नूरी की उम्र कितना, 100 वर्ष है, तो यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 5 वर्ष यानी 5 वर्ष पूर्व एवं पहले बराबर। ठीक, सोनू की उम्र कितना है, y वर्ष दिया है, तो y माइनस 5 कर देंगे। ठीक, ये तो हो गया, लेकिन बोल रही कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुनी थी, यानी जो नूरी है बच्चों इसकी उम्र से ज़्यादा थी, इसका उम्र कम है। जो कम है उसमें क्या करेंगे, हम 3 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो हो जाएगा x माइनस के 5 बराबर 3y और माइनस के 5×15 जो x वाला है उसको एक तरफ ले जाएंगे, x माइनस के ये प्लस है, तो जब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 3y बराबर माइनस के 15, इसको इधर लाएंगे प्लस के 5, हो गया प्लस के 5। लिख देंगे x माइनस के 3y बराबर प्लस माइनस तो 10 हो गया, 15 में से 5 घटेगा तो 10 बचेगा ना। ये हो गया आपका समीकरण नंबर पहला। ठीक, ये तो हो गया पहला। अब चलेंगे शर्त नंबर 2 से। शर्त नंबर 2 से दिया है बच्चों कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। नूरी की उम्र सोनू की उम्र से क्या थी, 2 गुनी थी, यानी कि जो सोनू की उम्र है नूरी की उम्र से कम है। ठीक ना, जो नूरी की उम्र है सोनू की उम्र से ज़्यादा है। यहाँ पे वही चीज़ बोल रहा है बच्चों, तो लिख देंगे बच्चों यहाँ पे कि पश्चात दिया है ना, पश्चात में क्या होता है, इसमें जोड़ देते हैं। तो x में क्या करेंगे बच्चों, हम 10 को जोड़ देंगे और बराबर सोनू की उम्र क्या है, y वर्ष दिया है, तो y अब प्लस के 10 कर देंगे। ठीक ना, इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम 2 से गुणा कर देंगे। किसमें, सोनू की उम्र है, क्योंकि सोनू की उम्र कम है नूरी की उम्र ज़्यादा है, इसको बराबर करने के लिए जिसमें कम है उसमें 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर कर देंगे कि x प्लस के 10 बराबर 2y अब प्लस के 10 दूना के 20, 10 दूना के 20 तो x हो गया। इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 2y बराबर 20 प्लस के माइनस के 10 हो गया। x माइनस के 2y बराबर इसमें से घटाएंगे तो 10 हो गया,
इसका नाम रख देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, ये तो हो गया। अब इसको हमको विलोपन विधि सोल्व करना है। चलिए विलोपन विधि से सोल्व कर लेते हैं। लिखेंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि से पहला समीकरण क्या बच्चों, पहला हमारा समीकरण x है, दिया है बच्चों यहाँ पे x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10। दूसरा दिया है x माइनस के 2y बराबर के 10। ठीक ना। चलिए इसको साइन चेंज करते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। लिख दें बच्चों यहाँ पे घटाने पर, घटाने पर। ठीक, इसको चेंज कर लेते हैं। अब देखिए अगर 3 में से 2 घटाएं तो कितना बचेगा, माइनस वाई बच जाएगा बराबर माइनस हो गया। तो बच्चों माइनस माइनस प्लस होता है, तब माइनस हो जाएगा 20, 10 तो ना कि 20, इस माइनस से कैंसिल, वाई बराबर हो जाएगा 20। वाई का मान कितना है, 20 है। तो वाई का मान बच्चों हम निकल गया। अब हम क्या करेंगे, वाई का मान समीकरण क्या करेंगे 2 में रख देंगे। तो बच्चों यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं कि वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है बच्चों x माइनस के 2y और बराबर के 10। तो x बराबर 2 गुणे y का मान कितना है बच्चों, y का मान है बच्चों यहाँ पर दिया है हमारे 20। तो y की जगह पे 20 रख देंगे बराबर 10। तो x माइनस के तो 20 दूना के 40 बराबर के 10। तो x बराबर हो जाएगा 10 अब प्लस के 40। तो x बराबर हो जाएगा 40 10 कितना होता है 50। अब देख सकते हैं x का मान आ गया 50 और y का मान आएगा 20। यही है बच्चों हमको सोल्व करने का तरीका। बताइए आपको कहाँ दिक्कत हुआ। अगर जिस तरह से बच्चों हम आपको सवाल बता रहे हैं, अगर आप लोग इस तरीके से अपने घर पर सोल्व करते हैं, सारा क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत।